थी 15 जून 2026। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और गहराई से मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 बार मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है। यदि आपको लिंक नहीं मिल रहा, दिया हुआ है, ये लिंक चारों टाइम रोजाना के लिए एक रहता है। यदि आपको लिंक नहीं मिल रहा तो आप सामने इसी वीडियो में जो आप देख रहे हैं उसमें नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर आप मैसेज करके लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। और सबसे बेस्ट, उसके बाद आप देख रहे हैं www.brahmakumaris.bk इसकी स्पेलिंग को ध्यान से देखे। ब्रह्मा कुमारिस एस लगाना जरूरी है और बी के ओम शांति। कोई बीच में स्पेस नहीं देना, कोई अक्षर छोटा बड़ा नहीं करना, सारे छोटे ही लिखने हैं। .com आप ये किसी भी ब्राउजर में लिखेंगे, आप जैसे ही आप उसमें गूगल में कहीं भी लिखेंगे तो लिखने पर आपके सामने ये आपको इस प्रकार से दिखाई देगा, ब्रह्मा कुमारीज बी के ओम शांति हो। आप तुरंत इसे क्लिक करेंगे, टच करेंगे और आपके सामने वेबसाइट खुल जाएगी। वेबसाइट खुलते ही आप जैसे ही ऊपर देखेंगे, दो जो पहले वाले हैं वे दोनों क्या हैं, यूट्यूब चैनल। आप किसी भी यूट्यूब चैनल को क्लिक करेंगे तो आपके सामने खुल करके आ जाएगा और तुरंत जो है ना आप उसको सारी यूट्यूब पर जितनी भी वीडियोस हैं वो आप देखेंगे बने हुई। तो आप उन सब वीडियोस में से जिसको भी देखना चाहें देख सकते हैं। आज की मुरली सुनना चाहते हैं तो आज की मुरली सुन सकते हैं, ऊपर दी हुई है। 15 तारीख की मुरली बिल्कुल ऊपर दी हुई है, आप उसे सुन सकते हैं। और उसके बाद आप हमारा जो ब्राह्मणों का सबसे प्रिय जो आधार है परमात्मा से मिलने का, वो है मुरली। परमात्मा से प्यार, परमात्मा की मुरली से प्यार। उसके बाद आपको मुरली मिलती है और मुरली जो है आप जिस भी भाषा में चाहें उस भाषा में आप इसे देख सकते हैं, बदल सकते हैं। अब ये हिंदी में है, आप चाहें तो इसे आप कोरियन लैंग्वेज में करना चाहें तो अब ये कोरियन लैंग्वेज में मुरली तैयार हो गई। कितना वंडरफुल पार्ट है। आप उसी टाइम देखते देखते आप जिस भी भाषा में चाहें उस भाषा में इसे ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अपने बंगला, उर्दू जो मर्जी भाषा हो आपकी, आप उस भाषा में इसे कन्वर्ट कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं और यहाँ से ऑडियो से सुन भी सकते हैं, ऑडियो से सुन भी सकते हैं। और इसके बाद आपको मिलता है मुरली पर प्रश्न उत्तर। आपने मुरली पढ़ी है, सुनी है, समझी है, उसके बाद आपका टेस्ट होना चाहिए। आपको पता लगना चाहिए कि मैंने कितना ध्यान से मुरली को सुना है, पढ़ा है, समझा है। उसके छोटे छोटे 20 क्वेश्चन बनाए जाते हैं, जिन 20 प्रश्नों का उत्तर देने से आप अपने आप को वैल्यूएट कर सकते हैं कि मेरे पास कितना समझ में आया। ये हमने प्रश्न पत्र
दो भाषाओं में बनाया है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। दो भाषाओं में बना है। आप इनको दोनों भाषाओं में से जिस भाषा में भी आप चाहें उत्तर दे सकते हैं। वही प्रश्न इंग्लिश में पूछा जा रहा है, हिंदी में भी पूछा जा रहा है, तो ड्यूअल पेपर है ये। और आप अपना पेपर जब मर्जी ले सकते हैं और इस पेपर को सेवा के लिए आप किसी के पास भी भेज सकते हैं। कितने भी लोग इसको भर सकते हैं। ये नहीं है कि जिनके पास ये खोलेंगे वो आएगा। आप उनके पास कॉपी लिंक भेज दें। ये लिंक को जितनी बार क्लिक करेंगे, इसको राइट क्लिक करेंगे या हाथ से उंगली लगा के थोड़ी देर रुकेंगे तो ऐसे खुल के आ जाएगा। उसमें लिखा होगा कॉपी लिंक एड्रेस। आपने वहां कॉपी लिंक एड्रेस किया और जिसके पास भी आप ये भेजेंगे उसके पास ये खुल जाएगा। जैसे मैंने ये लिंक यहाँ आकर क्या कहते हैं पेस्ट कर दिया। ये मैंने यहाँ आकर कंट्रोल भी किया और कंट्रोल भी करते ही जैसे मैंने इसको किया मेरे सामने खुल के आ गया। बस ये लिंक आपने कहीं भी कॉपी पेस्ट करना है, जिसके पास भेजना है वो इसको क्लिक करेगा तो उसके सामने ये प्रश्न पत्र खुल जाएगा। चाहे से व्हाट्सएप करे, चाहे RTI करे, चाहे टेलीग्राम करे, चाहे फेसबुक में या कहीं भी कैसे भी आप ये लिंक उनके पास भेजेंगे तो उनके पास ये खुल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका यूज कर सकते हैं और उनको इसका लाभ पहुंचा सकते हैं। और इसके बाद आप देखते हैं कि आपके पास खुल करके आ जाता है या वेबसाइट देख रहे हैं और इसके अंदर फिर मुरली लाइव जुड़ने का नीचे दिया हुआ है। लाइव मुरली में जुड़ने के लिए आप इसे क्लिक करेंगे तो आप लाइव मुरली पर जुड़ जाएंगे। गूगल मीट का लिंक खुल गया है, रेडी टू ज्वाइन। अब इसे क्लिक करते जाइए और जुड़ते जाइए। आप जुड़ते जाएंगे, एकदम इजी, कोई भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता, किसी प्रकार की कोई भी मुश्किल नहीं लगती। ओम शांति भाई जी। इसके बाद आप देखेंगे हमारे सामने दिया है मतलब प्रश्न उत्तर। आप किसी भी विषय को ले सकते हैं, उस विषय में आपको प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं और उनमें से जो भी विषय आपको अच्छा लगता है, आप समझते हैं कि हमें ये सेवा के लिए भेजना चाहिए, शिवरात्रि से संबंधित है, होली से संबंधित, दशहरा, दिवाली और भी जितने त्योहार हैं उनके वीडियोस बनते जाएंगे, आप उनके पास भेज सकेंगे। और इसके साथ हमारे जितने भी व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, जिससे भी आप जुड़ना चाहें आप उसको भी खोल सकते हैं। 3 फेसबुक ग्रुप बने हुए हैं, उन फेसबुक को भी आप देखना चाहें, वहाँ भी सेवा करना चाहें तो आप ये वहाँ पर भी भेज सकते हैं। और यहाँ पर जो सबसे बेस्ट बहुत अच्छा जो मुझे लगता है कि ये जो लिंक है सारे विश्व व भारत में ब्रह्मा कुमारी केंद्र और शाखा। बस इस लिंक पर क्लिक करो। आप किसी भी देश में खड़े हैं और चाहे भारत में खड़े हैं, गांव में खड़े हैं, शहर में खड़े हैं, इस लिंक की ये विशेषता है, इसको क्लिक करते ही ये वहीं की लोकेशन को लेगा और वहीं की लोकेशन के हिसाब से उसके घर के आसपास के सारे सेंटर्स दिखा देगा और बहुत इजीली वो अपने सेंटर से जुड़ सकता है। ये लिंक हर एक के पास उसके मोबाइल में होना चाहिए ताकि आप कभी भी जाएं, कहीं भी जाएं, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं रहेगी। आप स्वयं भी सेंटर ढूंढ सकते हैं और दूसरों को भी बता सकते हो कि कहाँ कहाँ सेंटर्स हैं और वो अपने उस जगह पर पहुंचकर बाबा का जो मुरली का जो कार्य है, बाबा का जो कार्य है वो पूरा हो जाएगा। क्योंकि हमें
बाबा के बच्चों को मुरली चाहिए, बाबा का घर चाहिए, जहां हम अपने आप को महसूस कर सके कि हम बाबा के नजदीक। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने अभी तुम तीनों कालों और तीनों लोकों को जानते, तीनों कालों को जानते हो और तीनों लोकों को भी जानते हो। हमें बाबा ने क्या दिया है? ज्ञान का तीसरा नेत्र। अमर बाबा जो सारे संसार की मरने वाली, समझने वाली, अपने आप को मरने वाला समझने वाली आत्माओं को अमर बनाने आए, आकर के ज्ञान का तीसरा नेत्र देते। और जिस तीसरे नेत्र से तुम क्या बन जाते हो? तीनों कालों और तीनों लोकों को जानने वाले। आप में से कोई मुझे बताए कि आप में से कौन त्रिकालदर्शी है? जो त्रिकालदर्शी है वो ये भी बताएगा कि मैं त्रिकालदर्शी हूं और कैसे हूं। यदि कोई समय कहता है कि मैं त्रिकालदर्शी हूं, तो उसे ये बताना है कि मैं त्रिकालदर्शी कैसे हूं। मैं तीनों कालों को जानता हूं। वर्तमान में होकर के तीनों कालों के बारे में मतलब पुरुषार्थ करना त्रिकालदर्शी। वर्तमान में देखते हुए तीनों कालों के बारे में पुरुषार्थ करना। कोई नया किसी को समझ में आएगा कि आप क्या बता रहे हो? भाई जी, जो त्रिकालदर्शी है वो अपने प्रेजेंट को ध्यान देता है। थोड़ा सा क्लियर बोलो ताकि आवाज आपकी सब कुछ। जो त्रिकालदर्शी है वो अपने प्रेजेंट को ध्यान देगा, प्रेजेंट को ध्यान से करेगा। यही जो प्रेजेंट है वर्तमान में, वही काम बन जाएगा और उसी से हमारा फ्यूचर भी ठीक होगा। वो प्रेजेंट पर इतना अटेंशन देगा, प्रेजेंट को इतना बेस्ट बनाएगा, क्योंकि मेरा प्रेजेंट बेस्ट है तो प्रत्यक्ष होगा कि मेरा पास्ट भी बेस्ट था और फ्यूचर भी बेस्ट होगा। इसलिए उसका अटेंशन अपने प्रेजेंट पर होगा। प्रेजेंट को ही उसने बेस्ट बनाना। यदि वो प्रेजेंट को बेस्ट नहीं बना रहा तो वो त्रिकालदर्शी नहीं है। उसका फुल अटेंशन प्रेजेंट पर होगा और उसे बेस्ट से बेस्ट बनाने का होगा। बस मुझे प्रेजेंट को बेस्ट से बेस्ट बनाना है। मैंने प्रेजेंट को बेस्ट से बेस्ट बनाना है। क्योंकि मेरा प्रेजेंट बेस्ट है तो पास्ट भी बेस्ट था और फ्यूचर भी बेस्ट होगा। यदि मैं प्रेजेंट में रो रहा हूं तो मेरा पास्ट भी रोने वाला था, फ्यूचर भी रोने वाला होगा। इसलिए वो कभी प्रेजेंट में रोएगा नहीं। वो प्रेजेंट में रोएगा नहीं। यदि वो रो रहा है तो ये प्रमाण है कि वो क्या है? त्रिकालदर्शी नहीं है। यदि वो दुख की फीलिंग कर रहा है तो वो त्रिकालदर्शी नहीं है। जब भी दुख की फीलिंग आए तो सीधा सा ये क्वेश्चन अपने को ठोक दो। पूछ लो अपने आप से प्रश्न,
क्या मैं त्रिकालदर्शी हूं? क्या मैं त्रिकालदर्शी हूं? यदि मैं त्रिकालदर्शी होता तो मैं गलती नहीं करता, मैं रोता नहीं, मैं दुखी नहीं होता। ठीक है कि नहीं? बहुत बहुत अच्छी तरह से इसे समझना है, बहुत अच्छी तरह इसे समझना है। तीनों कालों और तीनों लोकों को जानते, तीनों कालों और तीनों लोकों को जानते हो, तीनों कालों को भी जानते हो और तीनों लोकों को भी जानते हो। रूहानी बाप रूहों को, अच्छा, तीनों लोकों को हम कैसे जानते हैं? तीन त्रिकालदर्शी तो हम हो गए, तीनों लोकों को हम कैसे जानते हैं? भाई जी मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन। मूल वतन, स्थूल वतन और सूक्ष्म वतन, जिसको हम पहले दिन कोर्स कराएंगे वो भी ये बात बता देगा। परंतु आप क्या जानते हो? हाँ जी, मतलब हमें बहुत अच्छी तरह से स्मृति में आए कि हम आत्माएं परम धाम में सिर्फ निराकारी अवस्था में रहती, वहां से इस पृथ्वी पर कर्म क्षेत्र पर पार्ट बजाने के लिए आती है। ये हमारा कर्म क्षेत्र है और वो हमारा शांति धाम केवल विश्राम का एक स्थान है, विश्राम आलय है। जैसे नाटक के स्टेज के पास एक विश्राम आलय होता है जहां एक्टर बैठकर विश्राम करते हैं। सूक्ष्म लोक कोई लोक नहीं है, ये केवल हम आत्माओं के संकल्प की दुनिया है। क्योंकि नया वाला पहले दिन वाला तो बताएगा, तीन लोग के नाम बता देगा, ये है, क्योंकि उनको ये बताया गया। पर तो हाँ जी, फिर से जोर से बोलो। किसी का माइक ही बंद कर दीजिए। अच्छा, भाई जी ओम शांति। ओम शांति। रूहानी बाप रूहों को वर्षा किस आधार पर देते हैं? रूहानी बाप रूहों को वर्षा किस आधार पर देते हैं? भाई जी हाँ जी, में थोड़ा कम रह गया है। क्या कम रह गया? सूक्ष्म बतन ही कन्वर्ट होकर स्थूल बतन। जो संकल्प है, हाँ जी, ये हमारा स्थूल बतन सूक्ष्म वतन ही हमारा स्थूल वतन बनते हैं, होता है या कन्वर्ट हो जाता है स्थूल में। तो हम आत्माओं को संकल्प जब आता है तो हम इस दुनिया में कर्म क्षेत्र में आते हैं और वो हमारे कर्म क्षेत्र पर आने में कोई समय नहीं लगता। हम केवल परम धाम से सीधा कर्म क्षेत्र पर शिफ्ट होते हैं। हम परम धाम से कोई भी आत्मा
सूक्ष्म वतन होकर के नहीं आते हैं। बस ये जो हाँ जी, लोग हैं, तीन अवस्थाएं हो गई हमारी। क्या कहा? तीनों लोग हमारी तीन अवस्थाएं हो गई। तीनों लोक हमारी तीन अवस्थाएं। परम धाम हमारी परम अवस्था है। इस स्थूल वतन में हम ये स्थूल जीवन में कर्म क्षेत्र पर प्रैक्टिकल पार्ट बजा रहे हैं, परंतु सूक्ष्म अवस्था ये संकल्प की दुनिया है, जहां हम आत्माएं केवल संकल्प से लेन देन करते हैं। ये संकल्प की दुनिया अपने आप में अनेक प्रकार की में आएगा। अब यदि इसको सत्युगी अवस्था में हम जाएंगे तो हमारे संकल्प भी वही चलेंगे जो करना है। संकल्प नहीं होगा, वहां जो कर्म करना वही संकल्प है। टाइम आप उसमें एक ही संकल्प में आप संकल्प आया तो आप एक्शन में आए, एक्शन में आ गया। भाई जी, ये संकल्प का चैप्टर आपने चला दिया अलग से। मतलब तीन लोग बताया नहीं, तीन लोक का मतलब है हम वहां से आए इस धरती पर पाठ बजाने, और संकल्प के लिए सिर्फ वो एक स्वप्न की दुनिया है, एक संकल्प की दुनिया है। तीन लोक में सिंपल सी बात है कि सूक्ष्म परम धाम में हमारा कोई संकल्प नहीं होता। संकल्प आता है तो हम इस कर्म क्षेत्र पर आ जाते हैं। इस कर्म क्षेत्र पर आकर के ही हम संकल्प की दुनिया रचते हैं। परम धाम में कोई संकल्प की दुनिया नहीं होती। सूक्ष्म वतन में हम डायरेक्ट जा नहीं सकते। वहां तो संकल्प सीधा वही था कि हमने सीधा शिफ्ट किया था, सीधा यहाँ। बीच में कोई हमारे लिए दुनिया नहीं थी। हमने संकल्प की दुनिया में सूक्ष्म वतन में नहीं जाते। ये लाइन हमें बहुत क्लियर समझनी है। परम धाम से तो सीधा ही इस संसार में आते हैं, क्योंकि हमारी शिफ्टिंग होती है। संकल्प हमें सीधा शिफ्ट करता है इस दुनिया में। अब संकल्प हम कितनी देर रहे, एक सेकंड भी नहीं रहे। अब यहां आकर के हम जो कुछ भी संकल्प करते हैं वो हमारी सिचुएशन अलग है कि हम व्यर्थ संकल्प मुक्त होकर के संस्कार बना के गए थे, इसलिए हमारे व्यर्थ संकल्प नहीं आते। परंतु संकल्प जो भी करते हैं वो हमारा प्रैक्टिकल में होता है। वहां हमें एंजॉय करने की जरूरत नहीं होती, हमें वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती। परंतु धीरे धीरे हम संकल्प की दुनिया में जाना शुरू करते हैं, शेख चिल्ली बनना शुरू करते हैं, और धीरे धीरे हमारे पॉजिटिव थॉट आते हैं और नेगेटिव थॉट आते हैं, और हम पॉजिटिव दुनिया की शक्तियों को अपने अंदर प्राप्त करते हैं और नेगेटिव थॉट से नेगेटिव दुनिया की शक्तियों को प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से जैसा हम सोचते हैं वो दुनिया आगे बनती है। वो एक संकल्प की दुनिया है, परंतु वो एक दुनिया वास्तव में कोई है नहीं। ये ध्यान रखना कि हमने बताना है कि वो संकल्प की कोई दुनिया नहीं है। वो सिर्फ हर एक के अपने संकल्प हैं। कैसे संकल्प हैं वो वैसे केवल देखता है, सुनता है, अनुभव करता है, उसका लाभ और नुकसान प्राप्त करता है। परंतु उसके विजनरी है, विजनरी बोलते हैं, विजनरी एक वर्ड होता है, मिशनरी क्या वर्ड होता है? हमारा जो है ना शेख चिल्ली से उसमें कन्वर्ट हो गया, तो आपने शेख चिल्ली वर्ड बीच में यूज कर दिया, बस वही है। चलो, शेख चिल्ली वर्ड मतलब एक हिस्सा है, मतलब वो व्यर्थ विचार कर रहा है। कोई अच्छे विचार करके अच्छी ऊर्जा भी प्राप्त कर सकता है, और कुछ नेगेटिव विचार करके
नकारात्मक ऊर्जा भी प्राप्त कर सकते हैं और व्यर्थ विचार करके व्यर्थ ऊर्जा भी प्राप्त कर सकते हैं अपने। फिल्म आया था माया एंट्री, यही से करती है और तो ये संकल्प की दुनिया का लंबा चैप्टर है। हमें 3 लोकों के बारे में जानकारी होना आज की नॉलेज के हिसाब से इस प्रकार से होगा। रूहानी बाप रूहों को वर्षा किस आधार पर देते हैं? रूहानी बाप रूहों को वर्षा किस आधार पर देते हैं? पढ़ाई के आधार पर। जो बच्चे अच्छी रीति पढ़ते हैं, देह अभिमान को छोड़ देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं, उन्हें ही बाप का वर्षा मिलता है। लौकिक बाप सिर्फ बच्चों को वर्षा देते हैं, लेकिन पारलौकिक बाप का संबंध रूहों से है, इसलिए बाप आकर रूहों को वर्षा देते हैं। भोलानाथ से निराला और कोई नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला और कोई नहीं। ओम शांति। रूहानी बच्चे रूहानी बाप से अमर कथा सुन रहे हैं।